जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास। आवाज़ आ रही है बच्चों आपको? वालेकुम सलाम सर। यस सर। जी सर, आ रही है। जी, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हम देख रहे थे पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह सर। ज्योग्राफी का फिजियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान। जी ठीक है बच्चे। तो उसके बाद आपकी जो है ना वो टेस्ट सेशन के वाले से भी एक डेमो क्लास मैडम ने अरेंज की थी। तो बस ये आज हमारा ये सेकंड लास्ट जो है ना वो है लेक्चर पाकिस्तान ज्योग्राफी के हवाले से। तो इसमें आप लोग जो है ना वो देख लीजिएगा। पहले हमने जो है ना वो फिजियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान में जितने भी माउंटेन रेंजेस और रिवर्स वगैरह थे वो किए थे। तो आज हम देखेंगे कि हमारे जो प्लेन एरियाज हैं और जो हमारे डेजर्ट्स हैं जिनको आप सहरा कहते हैं उनकी लोकेशन और उनके मतलब हम इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्लेन क्या होता है। PLAIN प्लेन। प्लेन का मतलब होता है मैदान, उर्दू में इसको बोलते हैं। और मैदान का मतलब होता है हमवार सतह, एक वसी रकबे पर फैला हुआ एरिया या एक वसी जो है ना वो रकबा आप कह लें। तो वो प्लेन की शक्ल में हो, बिल्कुल हमवार हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये प्लेन है। तो हम देखते हैं इंडस प्लेन्स, क्योंकि पाकिस्तान की हमने फिजियोग्राफी देखी है, हमने इसमें देखे हैं बहुत सारे पहाड़। और उसके बाद हमने पासिस देखे हैं। फिर हमने जो है ना छोटी छोटी माउंटेन रेंजेस या जिनको आप पहाड़ियां कहते हैं वो भी हमने इसके अंदर डिस्कस किया है। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा बकिया हिस्सा रह गया पाकिस्तान का फिजियोग्राफी के हवाले से वो कौन कौन सा है और क्या है। तो ये जी इंडस प्लेन है, फ्रॉम वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडो गंजेटिक प्लेन्स। तो ये इंडो का मतलब आप जानते हैं इंडस रिवर से निकला है, और गंजेटिक जो लफ्ज है ये गंगा रिवर है इंडिया के अंदर, तो वहां से निकला है। आगे हम इसका जो है ना वो मैप देखेंगे। जो है ना वो उस मैप में आपको सारा कुछ वो बता जिसको देगा नील कि ये कहते रिवर हैं। कौन कौन। जी जी बच्चे। सर ये जो इंडस रिवर है इसको सर नील रिवर भी कहते हैं। जी जी, ये मतलब ये इसको इसलिए कहते हैं अक्सर सर इसको जो है ना नील वो रिवर जो भी आपके। कहते हैं। जी जी, वही मैं बच्चे आपको बता रहा हूँ कि इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जो आपके रिवर्स होते हैं वो जिस मुकाम पे वो लोकेट कर रहे हो उसी मुकाम से उसको डिनोट किया जाता है। ये जो आपका इंडस रिवर है इसके बहुत सारे नेम्स हैं, सिर्फ एक नेम नहीं है इसका। इसके काफी सारे नेम है, वो डिपेंड करता है कि वो किस एरिया से गुजर रहा है। हम आगे देखेंगे ना, मैं आपको बताऊंगा ना। आप थोड़ा सा जो है ना वो वेट करें, मैं आपको सारा कुछ तो बताऊंगा। तो ये जो वो हमने कुछ पीरियड्स देखे थे जिनमें क्वार्टरनरी पीरियड है, जिसमें एलोवियम, मैंने उस दिन आपको बताया था कि एलोवियम वो मटेरियल होता है जो पानी के जरिए डिपॉजिट किया जाता है। आपको पता है जब सैलाब आता है तो वो अपने साथ मट्टी बहा के ले जाता है, जिसको आप जो है ना वो सरफस जो है ना लैंड एरिया का कटाव भी कहते हैं, कि जी यहाँ से जो है ना वो लैंड एरिया रिमूव हो गया है। तो वो फिर कहीं पे जाके उसने डिपॉजिट करना होता है, वो भी एलुवियम होता है। फिर पानी के अंदर जो है ना रिवर के अंदर मट्टी और जो है ना बाकी चीजें मौजूद होती हैं जो पानी के बाहर निकलने की वजह से उनके साथ बह के निकलती हैं। तो उस मटेरियल को हम बोलते हैं कि ये एलुवियम है। तो ये इंडस रिवर है जनाब, इसके लेफ्ट पे ट्रिब्यूटरीज हैं जिसको आप जेलम कहते हैं, चनाब कहते हैं, रावी, ब्यास एंड सतलुज। ये इंडस रिवर की शाखें आप उसको कह सकते हैं जो ट्रिब्यूटरी होती है। तो कोई पूछे आपसे कि जी इंडस रिवर की कौन कौन सी शाखें, तो ये आपने बतानी है। जो लेफ्ट हैंड जो है ना वो बैंक या लेफ्ट हैंड जो उसका किनारा है उस पे जेलम, चनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज। उसके बाद जो है ना वो मतलब वो कह रहा है कि जी कैरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो ये वाली जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये इंडस रिवर में सबसे ज्यादा पानी का बहाव जो है ना वो उन्हीं के जरिए होता है। और सेडिमेंट्स जो है ना वो डिपॉजिट करते हैं प्लेन एरिया के अंदर। तो वही सेडिमेंट्स वही होती हैं जो इसके अंदर टूट फूट के मटेरियल शामिल होता है, पत्थरों के कंकर होते हैं, मट्टी होती है, बाकी जो है ना उसमें कुछ चीजें शामिल होती हैं। तो वो पानी अपने साथ बहा के ले जाता है। तो इसमें देख लेंगे, वो कहता है दीज ऑल रिवर जॉइंस ईच अदर एट डिफरेंट प्लेसेस एंड इवेंचुअली द जॉइन विद रिवर एट मिठनकोट। तो ये क्वेश्चन अक्सर वो पूछ लेते हैं कि जी बताएं जो पाकिस्तान के दरिया हैं वो किस एरिए पे आके दरिया सिंध में गिरते हैं। तो आप देख लें जी। जी सानिया यूसुफ, व्हाट इज इंडो गंजेटिक। बच्चे ये इंडो का जो लफ्ज है ना ये निकला है रिवर इंडस से।
और गंजेटिक जो लफ्ज निकला है ये रिवर गंगा से निकला है। तो ये इन दोनों को मिला के जो इनके एरियाज बनते हैं, जो इनके प्लेन एरियाज बनते हैं, उनको हम इंडो गंजेटिक प्लेन्स कहते हैं। ये गंगा रिवर है उसके अंदर इंडिया के अंदर, तो वो दोनों को उसने बोला है कि ये इंडो गंजेटिक प्लेन्स है, तो हम इसमें इंडस प्लेन्स ही देखेंगे। तो मिठनकोट जनाब वो पॉइंट है जहाँ पे ये आपके सारे रिवर दरियाए सिंध में गिरते हैं। तो ये आप देख लें अरेबियन सी तक वो कहता है कि जी उसके बाद मिठनकोट के आगे इसको कोई भी और रिवर ज्वाइन नहीं करता, ये अकेला ही है जो दरियाए सिंध जाके बहरा अरब में गिरता है। जेलम, चनाब, रावी, सतलुज हैव चेंज देयर कोर्सेज। आपको पता है कि जो दरिया है वो अपना रास्ता चेंज करते रहते हैं, तो इसलिए वो कहता है कि जी वो अपने कोर्सेज और अपना रास्ता जो है ना उसको चेंज करते रहते हैं। तो जेलम है, चनाब है, रावी है, सतलुज है, तो ये माजी में अपने कोर्सेज चेंज कर चुके हैं। तो उस हवाले से हम जो है ना वो आगे देखेंगे कि उन प्लेन एरिया को क्या कहते हैं। तो कहता है जी इंडस प्लेन स्लोप जेंटली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। आपको पता है कि जो पाकिस्तान है ये नॉर्थ टू साउथ जो है ना ये मतलब इस एक इसकी स्लोप बनती है। आप देखें आपके यहाँ जो केटू माउंटेन है वो पीक पे है, हाई पीक पे है, तो वो नदरन साइड पे है। तो उसी को ले लें आप अरेबियन सी तक आएंगे तो कितना उसकी एलिवेशन में फर्क आएगा। वो कहता है जी 300 मीटर से लेके 75 मीटर तक पंजनद के मुकाम पर है और 8 मीटर जो है वो ठट्ठा के मुकाम पर है। ये इसकी एलिवेशन है जो आपका रिवर इंडस है। ये देखें ये अरेबियन सी से गिरने से पहले एक मनाजरा है और इस एरिया को आप कहते हैं डेल्टा। डेल्टा असल में वो मटेरियल होता है जो रिवर पीछे से लेके आता है जहां से वो निकलता है और उसको समंदर में गिरने से पहले जो है ना वो अपने माउथ पे उसको गिरा देता है, जमा कर देता है, उसको आप कहते हैं कि ये डेल्टा है। ये डेल्टा इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपने एक लफ्ज सुना होगा मैथ के अंदर डेल्टा, वो 3 उसकी कोने होते हैं। जी, तो मैं ये आपको बता रहा था कि ये वाला जो आपका एरिया है ये डेल्टा है, यहाँ पे ये इंडस रिवर का डेल्टा उसने शो किया हुआ है। ये असल में वो मटेरियल है जो ये दरिया अपने साथ पीछे से लेके आता है, जिसमें मतलब आपका रावी है, चनाब है या सतलुज है। तो ये भी इसके अंदर अपना मटेरियल जो है ना वो डिपॉजिट करते हैं रिवर इंडस के अंदर, फिर वो उसको बहा के लेके जो हमारा बहरा अरब है उसके किनारे पे इसको गिरा देता है। तो ये आपका जो आपको ये एरियाज ब्लैक से नजर आ रहे हैं ये डेल्टा है। डेल्टा असल में वो मटेरियल होता है जो रिवर डिपॉजिट करता है किसी समंदर के किनारे पे। जी, तो ये देख लें ये हमारा रिवर सिस्टम है, इसको आप देख लें। ये आपको नजर आ रहा होगा, थोड़ा सा इसको जो है ना वो मैं जूम भी कर देता हूँ। ये देखें, तो ये हमारी जो मतलब जितना भी उसका रिवर सिस्टम है वो उसने यहाँ पे दिखाया है। ये देखें, ये गिलगित वाला एरिया है, ये चाइना है, और ये आपका कश्मीर वाला एरिया है। तो इसके अंदर जितने भी ये ब्लू कलर के हैं ये सारे रिवर्स हैं, और ये आप देख लें एक रिवर के अंदर आके गिर रहे हैं जिसको हम इंडस रिवर कहते हैं। यहाँ पे आके ये इंडस रिवर बन जाता है अकेला। तो ये जितनी भी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं सारा पानी वहां से दरियाए सिंध में आके गिरता है। ये आप देख लें सतलुज है, ये जो है ना रावी है, ये चनाब है, ये जेलम है, और भी काफी सारे ट्रिब्यूटरीज हैं। ये काबल है जो अफगानिस्तान से आ रहा है, ये वाला कुरम रिवर है, टोची है, ये जोब रिवर है, कुनहर रिवर है। तो ये काफी सारे रिवर्स हैं जो आपके इसी के अंदर रिवर इंडस के अंदर आके गिरते हैं। लेकिन मिठन कोट से आगे ये आपका जो दरियाए सिंध है ये एक ही हो जाता है। ये दूसरी डायग्राम आप देख लें, इसके अंदर उसने बताया हुआ यहाँ से इसके अंदर फिर कोई और रिवर नहीं गिरता। सर ये इससे पहले जितने भी तमाम रिवर थे रिवर वो किस इसके जगह अंदर पे जाकर गिरते हैं इसमें? मिठन कोट, मिठन कोट वहां पे उसने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था। तो ये देखें आप, ये वाला मिठन कोट ये सिंध के अंदर है। ओके हो गया। तो ये आपका रिवर सिस्टम है, इसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है कि कौन कौन से रिवर जो है ना ये इसके अंदर आके गिर रहे हैं। ये देखें श्रीनगर के पास भी कुछ रिवर जो है ना वो गुजर रहे हैं। ये मतलब इसकी छोटी छोटी शाखें आप कह लें, ट्रिब्यूटरीज कह लें। आगे हमने देखना है इसी हवाले से, इसको काइंडली अपना जो है ना माइक उसको म्यूट कीजिए जिसका भी ऑन है, तो फिर ऐसे डिस्टॉर्शन होती है, डिस्टर्बेंस होती है, तो फिर मुझे जो है ना वो काशिफ याकूब, चलें जी अगर आप नहीं होते तो मैं खुद ही आपको कर देता हूँ जी। तो इसमें हमने जो इंडस प्लेन्स हैं इनमें हमने देखना है, ये देखें जैसे हमने ऊपर देखा था ना वेस्टर्न हाईलैंड में हमें माउंटेनियस नॉर्थ पड़ा था, प्लोटो फोटो और प्लेटू साल्ट रेंजेस पड़ी थी।
उसके बाद कोहे सफेद, वजीरिस्तान की हिल्स, सुलेमान की किरथर माउंटेन्स, बलोचिस्तान प्लेटू, इसके अंदर जो इतनी माउंटेन्स रेंजेस थी वो हमने देखी थी। तो अब जो है वो हमने ये वाला एरिया करना है, ये आपको नजर आ रहा होगा, जिसमें फीड माउंट प्लेन्स हैं, एलुवियल टेरेसेस हैं, एक्टिव फ्लड प्लेन्स हैं, ओल्ड फ्लड प्लेन्स हैं, डेल्टिक प्लेन्स हैं और रोलिंग सैंडस्टोन। ये असल में एक्चुअली ये जो टॉपिक है ये है तो ज्योग्राफी वालों का, लेकिन आपका इससे रिलेटेड जो है ना वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर वो जीके के अंदर भी ये क्वेश्चन उठा के दे देता है, और जो है ना आपका इंटरव्यू उसके अंदर भी ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है। तो ये देखें आप, ये आपका जो है ना वो फीड माउंट प्लेन्स है, ये किरथर रेंज हमने पढ़ी थी एक, और सवालिक हिल्स पढ़ी थी, और ये रावी और चनाब के दरमियान वाला जो एरिया है, या जेलम और चनाब के दरमियान वाला एरिया है, साल्ट रेंजेस है। तो इनके यहाँ जितने भी प्लेन्स हैं उनको आप फीड माउंट प्लेन, फीड माउंट का असल मतलब ये होता है कि फुट हिल्स, वो वाले प्लेन एरियाज, वो वाले मैदानी इलाके जो पहाड़ों के बिल्कुल नीचे जहां से वो स्टार्ट होते हैं वहां पे एग्जिस्ट करते हैं, इनको हम कहते हैं कि ये फीड माउंट प्लेन्स है। इनकी जो है ना वो विड्थ देख लें आप, जो है ना वो रेडियस देख लें, 1.6 से 7.5 किलोमीटर तक इसका जो है ना वो रेडियस होता है। और ये जो है इन प्लेन्स की जो मट्टी है वो बड़ी फर्टाइल होती है, और जो है ना एग्रीकल्चर के वाले से बड़ी अच्छी होती है। उसके बाद आगे आ जाते हैं एक्टिव फ्लड प्लेन्स। असल में फ्लड प्लेन का मतलब वो होता है कि मतलब प्लेन्स वो वाले मैदानी इलाके जहाँ पे आपका फ्लड आता है, या फ्लड के जो है ना वो वाटर वहां पे पहुंच सकता है, जैसे आजकल भी हमारे यहाँ जो है ना वो बड़ा सीवियर फ्लड आया था, तो उसको हम कहते हैं कि ये जी एक्टिव फ्लड प्लेन्स हैं, कि मतलब ये वो वाले एरियाज हैं जहाँ पे कभी भी जो है ना वो सैलाब आ सकता है, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे एक्टिव फ्लड प्लेन एरियाज हैं। तो ये देख लें, और ये बिल्कुल रिवर के साथ साथ वाले जो एरियाज होते हैं उनको हम कहते हैं कि ये एक्टिव फ्लड प्लेन एरियाज हैं। तो इनकी ये देख लें, रावी के अलोंग भी है, और बाकी भी जितने हमारे बड़े बड़े रिवर्स हैं उन सब के जो है ना अराउंड ये है। और ये सीजनल रेनी सीजन में जो है ना वो ज्यादातर यहाँ पे खतरा होता है कि यहाँ पे फ्लडिंग एक्टिविटी हो सकती है। उसके बाद ओल्ड फ्लड प्लेन्स हैं, जैसे एक्टिव हैं इसी तरह जो है ना वो मतलब दरिया के किनारे से अगर हम थोड़ा सा पीछे हटते हैं तो वो ओल्ड फ्लड प्लेन्स एरियाज आ जाती हैं। उनमें आपकी जो है ना ये बारलैंड्स आ जाती हैं। अपर इंडस रीजन है पंजाब का, और उसके बाद लोअर इंडस रीजन जो है वो सिंध का है। एक दिन बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि सर ये अपर इंडस कहाँ पर होता है या ये लोअर इंडस कहाँ पे होता है। तो ये दो रीजन है आपके। अपर इंडस जो हम बोलते हैं वो क्योंकि पंजाब से ऊपर वाला जो रिवर इंडस है उस एरिया को बोलते हैं, और जो लोअर इंडस होता है वो सिंध वाले रीजन, जो सिंध वाला एरिया है उसको हम कहते हैं कि ये लोअर इंडस रीजन है। तो ये दो चीजें आपने याद रख लेनी है कि अपर इंडस प्लेन्स क्या होते हैं और लोअर इंडस प्लेन क्या होते हैं। तो उसके अलावा वो कहता है बाकी ये वाली जो चीजें हैं, ऑक्सबो लेक्स, स्केल्स, ओल्ड लेवीज, मेंडर, सैंड बार्स, ये हैं ज्योग्राफी वालों के जाने के लिए, ये आप लोगों के लिए नहीं। बस आपने इतना ध्यान में रखना है कि अपर इंडस प्लेन्स कौन से हैं और लोअर इंडस प्लेन्स कौन से हैं। उसके अलावा कहता है जी लाइमस्टोन हिल्स, जो आपके चूने के पत्थर हैं या चूने की पहाड़ियां हैं वो इस एरिया में पाई जाती हैं। खैरपुर है, हैदराबाद है, तो ये इस एरिया में जो है ना वो लाइमस्टोन हिल्स भी पाई जाती हैं। और ये वाला जो रीजन है आपका ओल्ड फ्लड प्लेन्स, ये भी एग्रीकल्चर के लिहाज से बहुत अहम है, और ये मेन एग्रीकल्चर लैंड एरिया है आपका। जी ठीक हो गया। आगे है हमारी एलोवियल टेरेसेस। ये भी असल में टेरेस टेरेस का आपको पता ही होगा कि मतलब वो बड़ा हुआ जो है ना वो एरिया होता है, या असल में एलोवियल टेरेसेस का मतलब यहाँ पे उसने ये लिया हुआ है कि एक स्टेयर की सूरत में, एक सीढ़ी की सूरत में, जो वहां पे मटेरियल पानी हर साल डिपॉजिट करता रहता है। जब फ्लड आता है 10 साल बाद आता है, 5 साल बाद आता है, या 1 साल बाद आता है, तो उसको हम बोलते हैं कि वो टेरेसेस की शक्ल में जमा होता रहता है। तो ये 15 से जो है ना 5 से 15 मीटर तक इसकी जो है ना वो हाइट हो सकती है। और यहाँ पे जो मेन बात याद रखने वाली है वो ये है कि यहाँ पे इंटरफ्लूड्स, जिसको आप दोआब कहते हैं, अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं जी दोआबा क्या होता है। तो दो आब से मुराद ये है कि दो दरियाओं के दरमियान वाला जो एरिया होता है उसको आप दोआब कहते हैं। और इनके जो टेरेसेस हैं उनको आप बार लैंड्स कहते हैं। टेरेसेस मैंने आपको बता दिया कि होता ये है कि 2010 में फ्लड आया है, तो वो अपने साथ मट्टी और बाकी चीजें लोवियम लेके उसने जो है ना वो डिपॉजिट कर दिया अपने सराउंडिंग एरिया में। फिर 2015 में आया, फिर उसने जो है ना वो डिपॉजिट कर दिया। फिर 2020 में आया, फिर उसने डिपॉजिट कर दिया। तो वो 5 मीटर, फिर 5, फिर 5, वो तो 15 जो है ना वो मीटर तक उसकी जो सराउंडिंग एरिया था वो
उसकी हाइट हो गई है, एलिवेशन हो गई है। वो एलिवेशन कैसी हुई है? क्योंकि पानी अपने साथ मटेरियल लेके आता है, तो वो उसने कहीं ना कहीं डिपोजिट करना है, पानी वेपोरेट हो जाता है या जमीन उसको सीपेज कर लेती है, खींच लेती है, चूस लेती है, सक कर लेती है, तो बाकी जो जगह सर बचती है उसको फिर वो। जी जी। किसे कहते हैं? ये डोब किसे कहते हैं? डोब, रचना डोब। नहीं नहीं बच्चे, डॉब नहीं, दोआब। लफ्ज तबस्सुम। बच्चे आप अपना जो है ना माइक उसको म्यूट करें। जी, ये सर दोआब मैं ये आपको क्वेश्चन बता था, रहा हूँ। रचना डोब। आप जी जी, डोब नहीं बच्चे, दोआब, DOAB, दोआब। मतलब इसका मतलब ये होता है कि दो दरियाओं के दरमियान वाला जो एरिया होता है उसको आप दोआब कहते हैं। ठीक है ना, इसको इंटरफ्लूज भी कहते हैं, दोआब भी कहते हैं। तो आब का मतलब आपको पता है, पानी। जैसे पंजाब है, पंजाब का मतलब ये है कि पांच पांच दरियाओं की जमीन, पंज और आब, पांच दरिया हो गए पंज, और आब से मुराद पानी। तो पांच दरियाओं की जो है ना वो दरियाओं का पानी लगता है पंजाब को, तो इसलिए वो कहते हैं कि ये जो है ना ये मतलब पंजाब है। तो इसी तरह उसने दोआब, मतलब दो दरियाओं के दरमियान वाला जो एरिया होता है उसको आप दोआब कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस पिक्चर के अंदर देखिए ना आप, ये डायग्राम आपको दिखा रही है, ये देखें, ये वाला जो एरिया आपका ये दोआब होगा। ये देखिए, ये दो दरियाओं के दरमियान है, इसको आप कह सकते हैं कि ये दोआब है। मिलते हैं आपस में। जी जी। बच्चे आपकी आवाज कट रही है, सुनाई नहीं दे रहा, क्या पूछ रहे हैं? दोबारा ये पूछिए। सर कौन से रिवर मिलते हैं आपस में? जी जी। सर ये कौन से रिवर मिलते हैं आपस में दोनों? मिलते नहीं है, दो दरियाओं के ये दरमियान आपस में वाले कौन एरिया से को हम रिवर दोआब मिलते हैं कहते आपस में? हैं। जी जी, नहीं नहीं, मिलने से नहीं होता, ये दो दरियाओं के दरमियान वाला जो एरिया होता है उसको हम कहते हैं कि दोआब। ये देखिए ना, डायग्राम मैंने आपके सामने ओपन किया है, जहां पे मैंने ये कर्सर रखा हुआ है। ये देखें, ये ब्राउन सा कलर जो है ना, ये मतलब एलोवियल टेरेसेस वाला एरिया उसने शो किया हुआ है। तो आप इसको समझ सकते हैं कि ये दोआब है। एक इधर दरिया है, एक इधर है, और दरमियान वाला जो एरिया है इसको हम क्या कहेंगे? ये दोआब है। समझाइए या नहीं? ये दोबारा फिर देखें, ये डायग्राम मैंने आपके सामने ओपन किया है, इसके अंदर ये वाला जो एरिया होगा ये आपका दोआब होगा, जो दो दरियाओं के दरमियान वाली जो जमीन होती है या एरिया होता है उसको आप दोआब कहते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे जो है ना वो ये देखने वाला है कि जो है ना वो अपना जो मटेरियल डिपॉजिट करता है उसको हम क्या कहते हैं? ये देखें, वेल नाउन एज टेरेसेस इंक्लूड किराना बार इन चज दोआब। चज से मुराद ये है कि चनाब और जेलम, इन दोनों के दरमियान जो एरिया होता है उसको आप चज दोआब कहते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन है PPSC में पूछा जाता है कि जी चज दोआब जो है ना वो किन दरियाओं के दरमियान है। इसी तरह आगे जो है ना उसने सांदल बार आपको कहा है। बार असल में कहते हैं कि मतलब रेतली जमीन आप कह लें, या जो उसने टेरेसिस जमा किए थे ना, जो मैंने आपको बताया था, जो मटेरियल उसने डिपॉजिट किया था उसको आप बार कह सकते हैं। तो सांदल बार, इसको मतलब उसने कहा है कि जी सांदल बार या रचना दोआब। तो रचना से भी आप देख लें, रावी और चनाब, इन दोनों के दरमियान वाला जो एरिया होगा वो आपका रचना होगा। और इस तरह ये आगे देखें आप, गांजी बार इन बारी दोआब, ये ब्यास और रावी, इनके दरमियान जो है ना इसको आप बोल देंगे कि ये बारी दोआब है। मैंने आपको बता दी ना, दो दरियाओं के दरमियान वाला जो एरिया होता है उसको आप दोआब कहते हैं। तो ये डिफरेंट नेम है, अक्सर वो पूछ लेते हैं जी गांजी बार कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, किन दो दरियाओं के दरमियान एग्जिस्ट करती है, या किस दोआब के ऊपर जो है ना वो एग्जिस्ट करती है। तो जैसे ये आपकी गांजी बार है, ये बारी दोआब, जिसको आप मतलब कह सकते हैं ब्यास और रावी, रिवर ब्यास और रिवर रावी के दरमियान वाला जो एरिया उसको आप क्या कहते हैं? गांजी बार। इसी तरह ये नीली बार है बिटवीन ओल्ड बेड्स ऑफ ब्यास एंड सतलुज। तो जो हमारा वाला एरिया है वो उसको हम कहते हैं कि हम जो है ना वो नीली बार वाले इलाके में। दोबारा फिर सुन लें, दोआब असल में कहते हैं कि दो दरियाओं के दरमियान वाले इलाके को दोआब कहते हैं, और उस एरिया को या उस जमीन को उन्होंने एक स्पेसिफिक नाम दे दिया जाता है। जैसे ये चज दोआब है, इसको आप मतलब सांदल किराना बार कहते हैं, फिर सांदल बार आ जाती है, फिर गांजी बार आ जाती है, फिर नीली बार आ जाती है। तो ये नीली बार से मुराद ये है कि ये वाला एरिया बिटवीन ओल्ड बेड्स ऑफ ब्यास एंड सतलुज। कल को वो पूछ सकता है जी बताएं ब्यास एंड सतलुज के दरमियान कौन सी बार एग्जिस्ट करती है, और ये क्वेश्चन आया होगा प्रीवियस पेपर्स में। तो आपको अगर आपने ये याद किया होगा तो आप फौरन जो है ना वो समझ जाएंगे कि ये नीली बार की बात कर रहा है।
समटाइम वो बार नहीं पूछता, वो दोआब पूछ लेता है जी। चज दोआब है, एक तो इसमें चनाब हो गया, तो दूसरा कौन सा रिवर होगा? दूसरा झेलम होगा, तो इसलिए उसको आप कहते हैं कि ये चज दोआब है आपका। ओके हो गया जी? क्लियर है बच्चे? यस सर। चलें, ठीक हो गया। यस सर। आगे जो लास्ट वन है जी जी, आगे जो है इसको हम डेल्टिक प्लेन्स कहते हैं। डेल्टा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो उस मटेरियल को कहते हैं जो रिवर अपने मतलब माउथ पे जाके गिराता है, जहाँ पे वो समंदर में गिरता है या किसी और रिवर में गिरता है या किसी जो है ना वो झील में, किसी लेक में जाके गिरता है, तो वहां पे जो एरिया बनाता है उसको आप कहते हैं कि ये डेल्टिक प्लेन्स है। वो वाले एरियाज या वो वाले मैदान जहाँ जो रिवर जो है ना वो अपना डेल्टा या अपना जो मटेरियल लेके आता है वो गिराता है, उसको जमा करता है, उसको आप कहते हैं कि ये क्या है? डेल्टिक प्लेन्स है। तो जो आपका जो है ना वो हमारा रिवर इंडस है, ये दुनिया का 5वां बड़ा डेल्टा बनाता है। डेल्टा मैंने आपको दिखाया था, मैं दोबारा फिर दिखा देता हूँ। ये वाला जो है इसको आप डेल्टा कहते हैं। ये वाला जो है, ये लैंड एरिया आपको नजर आ रहा होगा, क्योंकि ये बिल्कुल समंदर के किनारे पे है। ये अरेबियन सी है आपका, जिसको आप बहरा अरब कहते हैं, और ये जो है ये रिवर इंडस दरमियान में से जा रहा है, और ये मटेरियल उसने सारा डिपॉजिट किया है तकरीबन जब से ये रिवर स्टार्ट हुआ है इस जमीन के ऊपर। ठीक है, तो ये काफी सारा एरिया बन जाता है, कई किलोमीटर तक जो है ना वो कई मतलब 100 किलोमीटर तक ये एरिया जो है ना वो बन जाता है आपका डेल्टिक प्लेन जो होते हैं। तो ये देख लें आप, इसको आप लोग जो है ना वो देख लीजिएगा। हैदराबाद है, फिर ठठा है, ये ठठा से आपका एरिया जो है ना वो स्टार्ट हो जाता है। डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो सिंध का है ठठा, वहां से आपका जो है ना वो डेल्टा स्टार्ट हो जाता है रिवर इंडस का। और लिखारी जो है ना वो तारीखदान लिखते हैं कि ये जो आपका ठठा शहर है, कभी जो हमारा बहरा अरब था ये ठठा के करीब बहता था। जो ठठा डिस्ट्रिक्ट है सिंध के अंदर, उसके करीब बहरा अरब जो है ना वो बहता था। लेकिन क्योंकि रिवर आपको पता है अपना रास्ता चेंज करता रहता है कई हजारों साल, कई 100 साल से, तो इसलिए जो है ना वो इतना बड़ा एरिया जो है आपका, वो दरियाए सिंध ने जो है ना वो बनाया है, किसके जरिए? डेल्टा वहां पे डिपॉजिट करते करते। क्योंकि जैसे ही आप अगर रिवर इंडस को आप अगर गौर से देखें, उसकी आप फिजियोग्राफी देखें, तो वो पहाड़ों से स्टार्ट होता है। तो डेफिनेटली बड़े बड़े पहाड़ उसने कट किए हैं, उसने अपने अंदर मिक्स किए हैं, तो वो उन्हीं को जो है ना वो ले जाकर डिपॉजिट करता रहा है बहरा अरब के ऊपर। तो इसलिए जो ना ठठा से आगे वाला जो आपका एरिया है वो सारा आपका डेल्टिक प्लेन एरिया है। एक और लफ्ज यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, रन ऑफ कच्छ। ये ज्योग्राफी वाले तो जानते होंगे, कुछ लोगों के लिए ये लफ्ज नया है, जिसको आप रन ऑफ कच्छ कहते हैं। ये रन ऑफ कच्छ असल में वो वाला एरिया है जो आपका रिवर इंडस जो है ना वो बनाता है अरेबियन सी में, उसको आप कहते हैं कि ये रन ऑफ कच्छ का एरिया है। तो इसके अंदर भी जो है ना ये देखिए मार्शी रीजन, मतलब ये कि दलदली जमीन वहां पे होती है, क्योंकि पानी वहां पे एग्जिस्ट करता है, नमकियात वहां पे एग्जिस्ट करते हैं, तो वो वाला एरिया है, उसको आप रन ऑफ कच्छ कहते हैं। ये अक्सर क्वेश्चन कर लेते हैं कि जी बताएं, एक तो हमारा हो गया कश्मीर का डिस्प्यूट इंडिया के साथ, तो दूसरा बड़ा डिस्प्यूट कौन सा है? तो वो आपका रन ऑफ कच्छ का एरिया है। अगर आप जो है ना वो मैप पाकिस्तान का निकाल के देखें, तो आपको वहां पे नजर आ जाएगा। ये देखें, यहाँ पे ये रिवर इंडस आपका गिर रहा है अरेबियन सी के अंदर यहाँ तक, तो ये वाला जो एरिया है आपका ये रन ऑफ कच्छ है। ये यहाँ से मतलब काफी जो है ना वो स्टार्ट होता है। और इंडिया आपका इस जगह पे लोकेट करता है। ये मैप थोड़ा सा है मतलब हाफ है, ये देखें, ये वाला एरिया ना यहाँ पे आपका इंडिया एग्जिस्ट करता है इस हिस्से पे। अगर आप मैप देखेंगे तो ये वाला यहाँ तक आपका इंडिया आता है। यहाँ पर अगर आप इंडिया और पाकिस्तान का मैप उसको ओपन करके देखें तो यहाँ पे आता है। जैसे हमारा कश्मीर का डिस्प्यूट है, इसी तरह हमारा रन ऑफ कच्छ का भी डिस्प्यूट है। ये वाला एरिया भी इंडिया ने ऑक्यूपाई किया हुआ है यहाँ से। ये हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री आ रही है, ये जो ब्लैक कलर की आपको लाइन नजर आ रही है, तो यहाँ तक जो है ना इससे नीचे वाला जो ये वाला एरिया है ये इंडिया के पास है यहाँ से, ये वाला। तो रन ऑफ कच्छ जो है वो आपका दूसरा बड़ा डिस्प्यूट है जो पाकिस्तान का इंडिया के साथ है। ये अक्सर ट्रिकी क्वेश्चन है और ये इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, जी बताएं रन ऑफ कच्छ का एरिया। मैंने आपको बता दिया, ये वो एरिया है जहां पे हमारा रिवर जो इंडस है वो गिरता है बहरा अरब के अंदर। तो यहाँ पे वो अपना डेल्टा डिपॉजिट करता है, तो ये मैदान बनते हैं, उन मैदान को आप रन ऑफ कच्छ का एरिया भी कहते हैं। ओके हो गया?
जहाँ पे फिर क्रीक्स भी हैं। क्रीक असल में कहते हैं कि जो है ना वो, जैसे हमने गल्फ और देखा था ना वो बेज, तो, तो उससे छोटी जो है ना वो एक फिजिकल टर्म बनती है ज्योग्राफी की, उसको आप क्रीक कहते हैं। मतलब बिल्कुल ऐसे जैसे हमारी दो उंगलियां हैं, उनके दरमियान वाला जो एरिया हो, कि ये अगर आप उंगलियों को कंसीडर कर लें कि ये लैंड एरिया है, और जो आपका गैप है उंगलियों के दरमियान, उसको आप जो है ना कंसीडर कर लें कि ये वाटर बॉडी है, तो इस तरह जो है ना वो आपकी क्रीक बनती है। तो इसलिए वो कहते हैं कि जी यहाँ पे क्रीक्स भी हैं। सर क्रीक एक हमारा इशू हुआ था इंडिया के साथ, सर क्रीक इशू। इसको आप लोग जो है ना वो नेट से लाजमी सर्च कीजिएगा, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये क्या चीज थी। उसके बाद जी छठे नंबर पे जो है और लास्ट वन है, ये है रोलिंग सैंड प्लेन्स। तो आपको पता चल गया होगा, रोलिंग सैंड, सैंड से मुराद रेत, रोलिंग से मुराद जो है ना वो पंजाबी च जिन्हों आप मतलब रिड़ना कहने, मतलब लिपट के चलने वाला, तो उसको जो है ना वो प्लेन्स, प्लेन से आपको पहले ही पता है कि ये मैदानी इलाका है आपका। तो रोलिंग सैंड प्लेन्स ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे आपकी सैंड एग्जिस्ट करती है, जो हवा के जरिए, वाटर के जरिए एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते रहती है। इसमें जो है ना वो आपका आ जाता है ग्रेट इंडियन डेजर्ट सबसे पहले, जिसको आप थर्ड डेजर्ट भी कहते हैं, जिसको आप थरपारकर डेजर्ट भी कहते हैं। तो काफी सारे इस डेजर्ट के नाम हैं। अगर आपसे वो पूछ ले जी बताएं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो डेजर्ट एग्जिस्ट करता है तो उसका नाम क्या है, तो आपने बिना सोचे समझे इसके ऊपर टिक कर देना है जहां पे लिखा हुआ है ग्रेट इंडियन डेजर्ट, और ये एमसीक्यू आया हुआ है पीपीएससी के पास पेपर्स में। तो जो हमारा मतलब है दोनों का कंबाइन, इंडिया और पाकिस्तान का डेजर्ट, तो इसको कंबाइन को हम कहते हैं कि ग्रेट इंडियन डेजर्ट। उसके बाद वो कहते हैं जी कि इट आल्सो नाउन एज चोलस्तान और रोही इन बहावलपुर, बहावलपुर के एरिया में इनको चोलस्तान और रोही डेजर्ट कहा जाता है। पाट डेजर्ट कहा जाता है इसको नदरन सिंध के एरिया में। थार एंड थरपारकर डेजर्ट कहा जाता है इसको सदरन सिंध एरिया में। आल्सो नाउन एज नारा डेजर्ट, इसको नारा डेजर्ट भी कहते हैं। तो ये जितने भी आपके सहरा हैं इनके नाम आपने याद कर लेने हैं, इनकी लोकेशन आपने याद कर लेनी है। वो अक्सर पूछ लेते हैं जी रोही डेजर्ट किस जिले में वाक़या है, और जो है ना वो नारा डेजर्ट किस जिले में वाक़या है, या पाट डेजर्ट किस जिले में वाक़या है, थरपारकर किस जो है ना वो सूबे में या जिले में वाक़या है। तो इसको जो है ना वो आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडस वैली बाय द एंशियंट ड्राई चैनल्स घाघर रिवर। यहाँ पे एक घाघर रिवर भी एग्जिस्ट करता है जो बाउंड्री बनाता है बिटवीन इंडस वैली और उसके अलावा धोरू एंड ईस्ट नारा रिवर इन सिंध। तो ये ड्राई मतलब हैं आपके रिवर्स, या ये सीजनल रिवर्स हैं, जब बारिशें होती हैं या फ्लड आता है तो फिर ये रिवर भी बहना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके अलावा द डेजर्ट कवर्स एरिया नियर बाय 75,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो 75,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है ना वो हमारा डेजर्ट कवर करता है। और सैंड ड्यून्स असल में कहते हैं जो आपके टिब्बे होते हैं, पंजाबी में आप जिसको बोलते हैं टिब्बा, तो वो सैंड ड्यून्स होते हैं, रेत के टीले। तो उसके अलावा बहावलपुर में भी ये मतलब है थोड़ा सा आपका सैंड ड्यून्स का एरिया, जहाँ पे क्रिसेंट शेप, ये मतलब उसकी शेप है, जो वहां पे टीले हैं मतलब चांदनुमा क्रिसेंट की तरह। तो ये हैं आपके सैंड ड्यून्स इनको बोलते हैं। अगर लफ्ज आ जाए तो आपने फौरन समझ जाना है कि सैंड ड्यून्स डेजर्ट की ही एक टर्म है। तो ये था तकरीबन इससे रिलेटेड। और वो कहते हैं कि इस एरिया में जो है ना वो सैंड ड्यून बहुत ऊंचे ऊंचे बनते हैं, 6 से 8 किलोमीटर तक, मतलब सॉरी उसकी लेंथ होती है, हाइट नहीं लेंथ। 6 से 8 किलोमीटर तक ये लंबे जो है ना वो यहाँ पे रेत के टीले बनते हैं। ओके हो गया जी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो इससे रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। उसके बाद हमने एक छोटा सा है टॉपिक, वो भी हमने देखना है, और हमारी जो है ना ये मीटिंग भी एंड होने वाली है। तो ये 4-5 मिनट हैं, तो आप लोग जो है ना वो कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फिर उसके बाद हम न्यू स्टार्ट करेंगे। न्यू मीटिंग के साथ जो है ना हम न्यू स्लाइड्स जो है ना हमारी लास्ट में रहेगी। जी राव तैयब सर, इंडस्ट्री और अर्बन सी में कनेक्ट होता है। जी जी बच्चे, अर्बन सी मतलब अरेबियन सी उसको हम बोलते हैं, बहरा अरब। अरब भी मैंने उस दिन आपको बता दिया था कि इसको बहरा अरब क्यों बोलते हैं, क्योंकि अरेबियन पेनिनसुला, हमने पेनिनसुला पढ़ा था ना ज्योग्राफी में, तो अरेबियन पेनिनसुला यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो इसी वजह से हमारा जो ये सी है, समंदर है, उसका नाम अरेबियन सी रखा गया है।
जी सर रचना दोआब किस इलाके के दरमियान, किन दरियाओं के दरमियान जो है पाया जाता? जी, रचना से मुराद, बच्चे आपने इसको याद करना है, रचना RA रावी और CHNA से मुराद है चनाब। तो ये ट्रिक है इसको याद करने का। फॉर एग्जाम्पल अगर चज दोआब की आप बात करते हैं, चज CH से चनाब और AJ से जेलम। इसी तरह जैसे आपने रचना कहा है, रचना से मुराद रावी एंड चनाब, तो ये रचना दोआब हो जाएगा। चज होगा तो चनाब एंड जेलम। तो ये ट्रिक है इसको जो है ना वो याद करने का, कि इसके वर्ड से आपने जो है ना वो डिनोट कर लेना है। अगर CHAJ लिखा हुआ है तो CH से चनाब और J से जेलम। इसी तरह जो है ना वो रचना लिखा हुआ है तो RA से रावी और CH से फिर आगे आपका चनाब आ जाएगा, रावी एंड चनाब। तो रचना दोआब वो वाले एरियाज हैं जो रावी और चनाब के दरमियान एग्जिस्ट करते हैं। बार्ज मैंने आपको बता दिए, बार्ज भी उसी एरियाज को ही कहते हैं, मतलब उसने एक स्पेसिफिक टर्म इसके लिए यूज कर दिया। टेरेसिस का लफ्ज मैंने आपको बताया था वो इस्तेमाल होता है, तो इसलिए उसको उसने बार का नाम दिया हुआ है। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अंदर आप काइंडली इसको जो है ना वो अपने स्पेसिफिक नोट्स बना लें सब लोग। अगर स्लाइड्स पढ़ सकते हैं तो वो बेहतरीन है, अगर नहीं पढ़ सकते तो आप अपना नोट्स बना लें। और इसमें से मतलब वो मेन चीजें हैं जो हमने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। अब आप लोगों से मेरा ये क्वेश्चन है कि पाकिस्तान ज्योग्राफी हमने पढ़ लिया है, तो पाकिस्तान ज्योग्राफी में कोई मतलब और कौन कौन सी चीजें रहती हैं जो पेपर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने वो ना देखी हो? एक तो हमारे रहते हैं डैम, कितने जितने भी डैम्स हैं पाकिस्तान के अंदर वो। उसके अलावा जितने भी हेडवर्क्स हैं वो। और बाकी हमने इसकी जो है ना वो महल्ले वकूअ जिसको आप उर्दू में कहते हैं, लोकेशन, कि हमारी ईस्टर्न साइड पे कौन सा मुल्क है या बॉर्डर कौन सा है।